हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक सीबीटी एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी और डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे और यह क्वेश्चन किसी भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है। ओम के नियम से संबंधित क्या होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सप्लाई वोल्टेज की क्या होता है, समानुपाती। यहाँ पर ओम के नियमानुसार आता है V=I R और R क्या होता है, V/I। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, और V वोल्टेज, और I क्या है, करंट। क्या होता है, करंट। तो यहाँ पर किससे संबंधित होगा, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से। करेक्ट ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या उपयोग किया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और यह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सीसा संचायक सेल यानी लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है एसिड के तौर यानी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक एकीकृत उपकरण कौन सा है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि पावर को, जैसे घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर क्या होता है, तो यह आपका इंटीग्रेटिंग उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब एनर्जी मीटर में सप्लाई आता है, एनर्जी मीटर आपका यूनिट दर्शाता है, ठीक है, यूनिट कितना किलोवाट चला है। अब यहाँ पर होता है कि जैसे मान लीजिए कि सप्लाई आने के बाद जितना वो कंज्यूम करेगा, जितना वो यूनिट दर्शाएगा, और लाइट कट जाने के बाद भी फिर भी लाइट दोबारा जब आता है तो उसके पावर क्या होते हैं, ऐड होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर लाइट कट जाने के बाद वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, नहीं। उस क्रिया को, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग सर्किट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज सर्किट में फेज विस्थापन कितना होता है, 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। 3 फेज में 120 डिग्री का फेज विस्थापन होता है। कितने का, 120 डिग्री का फेज विस्थापन होता है। ये हो गया आपका RYB, और ये RYB फेज सीक्वेंस होता है। और डबल फेज का होगा तो कितना होगा, 2 फेज के लिए कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपका इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हिक्की। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हिक्की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई क्या है, तो चालकता को व्यक्त करते हैं कैपिटल G से, और यह प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और चालकता धारा प्रवाह में मदद करता है, और प्रतिरोध क्या करता है कि धारा प्रवाह का विरोध करता है, और कंडक्टर्स का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम।
और कंडक्टेंस का इसका मात्रक होता है उल्टा, क्या होता है, महो या साइमन, महो या साइमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महो ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर छेन्नी का उपयोग, फार्मर छेन्नी का क्या उपयोग है, तो सामान्य छेनीकरण कार्य में, जनरल चिजलिंग वर्क में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर। किसमें होता है, ओम मीटर। और यह चालक की, कंडक्टर की लंबाई अगर सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। यहाँ से फार्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, रो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। और यह आपके विशिष्ट प्रतिरोध और पदार्थ के मटेरियल पे डिपेंड करता है। विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, चालक किस मटेरियल का बना हुआ है। अब यहाँ पर इसका जब रो का मान निकालते हैं तो आर गुणे ए अपान में क्या हो जाता है, एल, और यहाँ पर ओम प्रतिरोध का मात्रक, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और अपान में लंबाई मीटर, ये कैंसिल हो जाता है तो क्या होता है, ओम मीटर। या अगर सेंटीमीटर में लंबाई होगा तो क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु संधारित्र का उपयोग, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, रेडियो रिसीवर में। किसमें किया जाता है, रेडियो रिसीवर में। ऑप्शन नंबर ए, रेडियो रिसीवर में एयर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, एयर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है, एनोड। कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो होता है आपका एनोड। जैसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होता है, कैथोड। अब जब डोनेट करता है, खो रहा होता है, तो क्या होता है, एनोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है, फॉस्फर ब्रांज। ये आपका क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीजीसीआईएल में पूछे गए हैं, पीजीसीआईएल में, पावर ग्रिड में। क्योंकि देखिए पीजीसीआईएल जो एग्जाम कराती है वो आपके निमी पैटर्न आधारित टोटल आपका इलेक्ट्रीशियन से बेस्ड होता है, वो आईटीआई के लेवल का टोटली क्वेश्चन पूछता है। मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं जो आपका एक्सटर्नल होगा, नहीं तो टोटली आपका इलेक्ट्रीशियन का ही क्वेश्चन होता है आईटीआई से संबंधित। तो उसमें सारे ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। ठीक है, आप जो जिस क्वेश्चन में आपको समस्या होगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व कौन मापता है। ये भी आपके पीजीसीआईएल 2018 में पहला क्वेश्चन आया था। ये 2018 में ये क्वेश्चन आया था। वहां पर क्या पूछा था कि हाइड्रोमीटर किस लिए, उस पीजीसीआईएल के पेपर में पूछा गया था कि हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट, जो सीसा संचायक सेल होता है, लेड एसिड बैटरी होता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इस औजार का नाम क्या है, इस औजार का नाम क्या है, इस औजार का नाम क्या है, क्रिम्पिंग टूल। क्या नाम है इसका, क्रिम्पिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिंबल इनफाइनाइट की तरह जो बना है क्या दर्शाता है, छत का पंखा, सीलिंग फैन। क्या होता है, सीलिंग फैन। अगर ये एक सर्किल के अंदर होता है तो क्या हो जाएगा आपका, एग्जॉस्ट फैन। क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है,
मरकरी। कौन सा सेल उपयोग किया जाता है? मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है डिजिटल घड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हथौड़े का क्या नाम है? इस हथौड़े का क्या नाम है? इस हथौड़े का क्या नाम है? क्लॉ हैमर। क्या होता है ये? क्लॉ हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का क्या प्रभाव होता है? इसलिए देखिए, उच्च करंट लोड के कारण यदि मान लीजिए कि कोई केबल है, वो कम रेटेड क्षमता का है, केबल जो है वो थोड़ा सा लो वोल्टेज के लिए है, अगर उसको हाई करंट पे अगर हम उसको जोड़ देते हैं, हाई करंट, और आप जानते हैं कि लोड बढ़ने पे करंट का मान बढ़ता है, तो यहाँ पर जब करंट का मान बढ़ेगा तो करंट जब रेटेड से ज़्यादा होगा तो ये क्या होने लगता है? कंडक्टर वायर क्या होने लगेगा? हीट होने लगेगा। वायर हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, और इसके कारण जो इसके ऊपर इंसुलेशन लगा है वह इंसुलेशन क्या होता है? खराब होने लगता है। तो गर्मी के कारण केबल क्या होता है? क्षतिग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि यूजी केबल में एक्स के रूप में क्या इंगित किया है? एक्स के रूप में क्या इंगित किया गया है? तो कलर जो आपका कंडक्टर होता है सिम्बॉस, यहाँ पर सी कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर। आई आपका इंसुलेशन, याद रखने के लिए ट्रिक है इंसुलेशन। मेटेलिक शीट, और ये हो जाएगा आपका बेडिंग। क्या होता है ये? बेडिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर्मरिंग, और ये हो जाता है सर्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होता है? लेड शीट यहाँ पर तीसरे आपके एक्स को चिन्हित कर रहा है, लेड शीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो सोल्डरिंग विधि का नाम है आपका तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट आईएल और फेज करंट के बीच क्या संबंध होता है? लाइन करंट क्या होता है? यहाँ पर लाइन करंट जो होता है √3 गुना होता है फेज करंट का, और अगर वो स्टार में जुड़ा रहता है तो VL आपका होता है √3 गुना किसका? फेज वोल्टेज का। √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का, किसके लिए? स्टार के लिए। और यहाँ पर लाइन यानी डेल्टा में क्या होता है कि डेल्टा में IL जो लाइन करंट होगा वो √3 IP यानी फेज करंट, और IL यानी लाइन करंट। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमानुसार कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? द्वितीय सेल देखिए, सेल आपका दो टाइप का है मुख्यतः। जैसे एक होता है आपका प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। क्या होता है? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को हम पुनः चार्ज किया जा सकता है, पुनः आवेशित कर सकते हैं, और सॉरी गलत है, पुनः नहीं, प्राइमरी को हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता है, जैसे शुष्क सेल हो गया। और सेकेंडरी सेल में क्या होते हैं कि उसको हम लोग चार्जिंग के दौरान या डिस्चार्ज होता है तो उसको पुनः हम रिचार्जेबल कर सकते हैं, पुनः इसको क्या किया जाता है? चार्ज कर लिया जाता है, जैसे आपका लेड एसिड सेल हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंगल फेज यानी एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है? यदि वह धीमी गति से चलता है तो सिंगल फेज मोटर के लिए, अगर वह मोटर धीमी गति से चल रहा है यानी कैपेसिटर क्या हो चुका है उसका?
खराब। कैपेसिटर क्या हो गया है, खराब हो गया है। दोषपूर्ण संधारित्र, तो हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए कैपेसिटर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सर्किट में किस प्रकार का स्विच लगा है। सर्किट में क्या है, किस प्रकार का स्विच लगा है। यहाँ पर देख रहे हैं इधर भी टर्मिनल इसके जुड़ा हुआ, इधर भी। ये क्या है आपका, टू वे। कौन सा स्विच है, टू वे स्विच। ये आपका है टू वे स्विच। ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, ग्राउंडिंग कहाँ करते हैं, तो जनरेटिंग स्टेशन में। कहाँ पर किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, फायर, आग। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, फायर, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ का। किसका उपयोग करते हैं, वेस्टर्न यूनियन जोड़ का। ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए कौन सी ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है, हीरा पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है कि वह पदार्थ जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकत्व गुण आवेशित नहीं कर सकता है, वो उसको धारण नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पराचुंबकीय पदार्थ। पराचुंबकीय पदार्थ जिसमें क्या है, लकड़ी और ये सब आपका क्या करेंगे, धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है IT। I आपका हो जाएगा करंट यानी धारा, और T क्या होता है, समय, और आवेश के प्रवाह दर को धारा कहते हैं, और यहीं से सीधे गुणा करके इस फार्मूले को हम लोग निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होता है इसका, कूलाम। कूलाम या इसके आप हिसाब से एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड कह सकते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर का होता है कि तीन चरण प्रणाली में सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। ये भी आपके पीजीसीआईएल प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि थ्री फेज जो फेज सीक्वेंस जो मीटर होता है वह पैरेलल ऑपरेशन या पैरेलल ऑपरेशन में जैसे पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है तो वोल्टेज और ये फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस का ख्याल रखते हैं RYB का, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग फेज सीक्वेंस मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है। कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है, कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है, तो ये आपका है निरीक्षण बैंड। क्या है ये, निरीक्षण बैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। परिपथ के कुल वोल्टेज क्या है, ये सब किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्या होगा 1.5, और समांतर क्रम जोड़ा जाता है करंट बढ़ाना है तो और जब सीरीज क्रम जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वहां पर वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है, वोल्टेज का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, मेगा ओम। कुचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह न होता हो और उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, मेगा ओम। मेगा ओम यानी 10 का पावर 6 ओम कुचालक प्रतिरोध की इकाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम नहीं है? संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम नहीं है? तो आपका है जैविक नुकसान, बायोलॉजिकल हेल्थ। जैविक नुकसान ये आपका किससे संबंधित है? कीटनाशक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? अभी आपको बताए थे कितना होता है? 90 डिग्री कालांतर होता है। कितना कालांतर होता है? 90 डिग्री कालांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? तो आवृत्ति मीटर का प्रकार यहाँ पर यांत्रिक अनुनाद टाइप होगा। क्या होगा? यांत्रिक अनुनाद मीटर। यांत्रिक अनुनाद मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस के लिए किया जाता है, और नो लोड टेस्ट नो लोड करंट के लिए, और आयरन लॉस जो होता है उसमें लोड पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस लोड पर निर्भर नहीं करता है, और यहाँ पर लोड बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है, और करंट का मान बढ़ने से कॉपर लॉसेस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में थ्योरी से संबंधित आपके इतने ही क्वेश्चन हैं जो सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से। यहाँ पर दिया है कि एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 और 18 है। लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर, और आयत का परिमाण होता है 2l + b। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 × 20 + 18, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 38। तो आंसर कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में निहित पदार्थ की मात्रा को वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या होता है? क्वथनांक। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? एक होता है आपके मौलिक, और दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न। मौलिक जो होते हैं वह आपके मौलिक से मिल करके क्या बनते हैं? व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं। मौलिक राशियां होती हैं और क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल और डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? 1। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? 1। लास्ट क्वेश्चन, 0.456 दिया है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45.6%। कितना हो जाएगा? परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इस पूरे वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन के बारे में हमने बता दिया है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।